हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 31वां अध्याय है, इसमें हम प्रभावक रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति का हाथ होता है, उसमें छोटी-बड़ी सभी रेखाओं को हम काउंटिंग करें तो लगभग 40 से 42 प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के हाथ में होती हैं। अलग-अलग नाम से उनको जाना जाता है। तब जो प्रभावक रेखाएं जो हैं, वे हमारे जीवन काल में किस प्रकार से प्रदर्शित होंगी, क्या फल होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे जो प्रभावक रेखाएं हैं, उनका कोई उद्गम स्थल निश्चित नहीं है और हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं, उनका उद्गम स्थल स्थिर होते हैं कि जो हृदय रेखा है वो बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर के शनि या गुरु पर्वत तक जाएगी। जीवन रेखा अंगुष्ठ मूल से निकलेगी। मस्तिष्क रेखा भी अंगुष्ठ मूल से या जीवन रेखा के साथ में निकलेगी। भाग्य रेखा नीचे से या कहीं से भी जाए। तो ये सब हम रेखाओं के बारे में हमने जाना, लेकिन प्रभावक रेखाएं जो हैं, उनका कोई स्थान निर्धारित नहीं है। अब प्रभावक रेखाओं का प्रभाव किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि ये एक हाथ में भाग्य रेखा बनी हुई है, तो प्रभावक रेखा कहीं से बनी हुई हो सकती है, रेखा के आगे दाएं बाएं। तो ये रेखाएं आपस में किसी पर्वत पर पूर्ण रूप से नहीं जा रही हैं, लेकिन यदि व्यक्ति के हाथ में है तो प्रभाव अवश्य दिखलाएंगी, इसीलिए इन्हें प्रभावक रेखाएं कहते हैं। तो यदि भाग्य रेखा के साथ में इस आयु के काल तक यदि प्रभावक रेखा बनी हुई हो, तो ये व्यक्ति का भाग्योदय जो है वो शीघ्रतम शीघ्र करवाती है। कई बार हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो सुस्त बैठे रहते हैं, लेकिन कोई उनको मोटिवेट करने वाला पर्सन होता है, तो मोटिवेट करने वाला पर्सन भी उसी प्रभावक रेखा के प्रभाव के काल में ही मिलेगा। अब जो भाग्य रेखा है, उसके साथ यदि प्रभावक रेखा बनी हुई हो, तो भाग्य की वृद्धि को दुगुना या तिगुना कर देगा। यही यदि प्रभावक रेखाएं मस्तिष्क रेखा के साथ बनी हुई, मस्तिष्क रेखा ये पूर्ण जैसे हाथ में बनी हुई है, हम देख रहे हैं इस हाथ में। अब इसके साथ में इस प्रकार की कोई रेखा बनी हुई हो, जैसे व्यक्ति का मस्तिष्क जो होगा, मस्तिष्क या परिसंचलन जो होगा, वो बहुत अद्भुत होगा। मस्तिष्क के अंदर एक विशेष और विशेषता से पूर्ण उसका व्यवहार होगा। अब इसी प्रकार के प्रभावक रेखाएं, ये हृदय रेखा पूर्ण बनी हुई हो, उसके साथ में चले, भाग्य रेखा को ना काटे, किसी रेखा को नहीं काटना चाहिए, पर यदि साथ में चले तो ऐसा व्यक्ति दिलेर होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है। प्रभावक रेखाओं में हमने मंगल रेखा की बात भी की है। चित्र में देखें कि ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा के यहां से एक रेखा चल करके जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, ये मंगल रेखा कहलाती है। इसके बारे में हमने पहले वाले अध्याय में और संक्षेप वाले वीडियो के अंदर हमने इसकी चर्चा की कि मंगल रेखा हाथ में बनी हुई हो तो व्यक्ति के जीवन को दुगनी क्षमता वो प्रदान करती है, और जो उसके पास वैभव नहीं है, जो चातुर्य उसके पास नहीं है, फिर भी इस मंगल रेखा के प्रभाव से उसके जीवन काल में उसको शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं। और मंगल रेखा यदि शुद्ध हो तो ऐसा व्यक्ति दिग्विजय होता है। किसी भी कार्य में अपने हाथ को डाल दे, किसी भी कार्य को प्रारंभ कर दे, तो सफलता उसकी निश्चित होती है। ये हमने प्रभाव रेखा के सुयोग के बारे में जाना। परंतु कोई प्रभावक रेखा निकल करके इस प्रकार से भाग्य रेखा को काट दे, तो व्यक्ति के भाग्य में यकायक हानि होती है। और यह हानि इस प्रकार से होती है कि उसकी संपदा जो है, संपदा छिन जाने तक का भी योग इस रेखा के माध्यम से होता है। अब यदि मान लो कि भाग्य रेखा इसी स्थान पर आकर के रुक जाए,
भाग्य रेखा बिल्कुल शुद्ध हो, मस्तिष्क रेखा को पार करे, लेकिन यहाँ आकर के रुक जाए इस प्रभाव रेखा के माध्यम से, तो प्रभावक रेखा व्यक्ति के भाग्य को अवरुद्ध कर दे। अब यदि इसके ऊपर यदि भाग्य रेखा बनी हुई नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो असफल ही कहलाता है। तो हमने इस अध्याय के अंतर्गत प्रभावक रेखाओं के बारे में चर्चा की। आने वाला अध्याय जो रहेगा इसके बारे में हम और गंभीरता से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।